लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुन्ना, ए मुन्ना, मुन्ना, अरे कहाँ है रे? पता नहीं यहाँ कब बल्ब लगेगा। अरे यार ढूंढो उसको और जल्दी बताओ हमें। ठीक है। कासिम की कोई खबर नहीं आई? ना, सब जगह फोन लगा लिया, किसी को कुछ पता ही नहीं। 1 घंटा और इंतजार कर लो। कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तो ये लड़के को लेके इलाहाबाद निकला जाए। दूध वाला होगा। आज तुम आए हो? वो लड़का कहाँ है? हेलो गज्जू भैया, हम रामलाल भोरे भोरे एक सफेद सुमो छपना की ओर जाते हुए देखे हैं। काफी देर से आपका फोन ट्राई कर रहे थे, मिल ही नहीं रहा था। बहुत परेशान हो गए थे गज्जू भैया। जैसे ही फोन लगा, ए हट! बैद्यनाथ, हेडक्वार्टर्स फोन करो, उनको कहो कि बच्चा ठीक है, यहां से ले जाओ उसे। लेट्स गो। ये लोग कौन थे? लखनऊ पुलिस की वही टीम जो 4 महीने पहले आप लोगों का पीछा करते करते बनारस आ पहुंची थी। इस बार आपने फोन करके बताया नहीं? अरे जब हमें ही खबर नहीं मिली तो हम आपको कैसे बताते चौधरी जी? जरा सोचिए। गुप्ता जी, आप एसएसपी हैं। ये कैसे संभव हो सकता है कि आपके इलाके में ऑपरेशन हो और आपको पता भी ना चले? आप बात को समझ नहीं रहे हैं चौधरी जी। एसटीएफ के अंडर पूरा यूपी आता है और इनके ज्यादातर ऑपरेशंस में लोकल पुलिस की इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर होती है। परसों बरेली कंटोनमेंट में इसी टीम ने भरी दोपहरी सूरजपाल ओझा का एनकाउंटर कर दिया और लोकल पुलिस को तब पता लगा जब एफआईआर दर्ज होने के समय उनको विटनेस बनाया गया। और आप फोन पर बताने की बात कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं ना चौधरी जी कि एसटीएफ अलग है और लोकल पुलिस अलग है। एसएसपी साहब, हाँ। इस एसटीएफ के बारे में और क्या जानते हैं आप? मेरी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ में हुई, लमाटने स्कूल में। मैं 8 साल का था जब माय फादर एक्सपायर्ड। उसके बाद हम दिल्ली चले गए। बाकी की पढ़ाई मैंने वहीं की। सर? जी। सर, आप पढ़ाई में कैसे थे? Were you a bright student? I think I was an average student. पर यह था कि मुझे हमेशा मालूम होता था कि क्या पढ़ना चाहिए और किस चीज को अवॉइड करनी चाहिए। सर, but I was told कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और अगर आप चाहते तो आईएएस ऑफिसर भी बन सकते थे। जी, मैं पहले से ही पुलिस ज्वाइन करना चाहता था। I think that's why I opted for IPS. आपकी एज क्या है सर? 31. Are you married, sir? Girls, no personal questions. मैम, पर ये जाना बहुत जरूरी है। No, no, and I mean it, okay? Sir, have you ever fallen in love? आप हंस रही हैं? Sorry. आप इन लोगों को पढ़ा लेती हैं? आराम से।
और ये लोग आपकी बात सुन भी लेते हैं। पढ़ाने का एक तरीका होता है ना। अच्छा, आपने अनीता के सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? कौन अनीता? वही जिसने पूछा इफ यू एवर फॉलन इन लव। जवाब देना चाहिए था। कुछ सवालों का जवाब देना जरूरी होता है। ईस्ट फेसिंग ब्लॉक के कंस्ट्रक्शन के लिए अभी फंड्स अलॉटमेंट पर और ये वाली बिल्डिंग पे काम चल रहा है। बाकी ये डायग्राम तो ठीक है। ये क्या? कैसे हैं सत्यपाल जी? ठीक हूँ। और तबीयत पहले से अच्छी है। सब कुछ नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। कैसे जहमत उठाई दोबारा यहाँ आने की? ऐसे ही कुछ बातें समझनी थी, सोचा यहाँ शायद आप बेहतर समझा सकेंगे। आइए। 12 दिन पहले हरिप्रसाद सिंह के किडनैप पोते को गजराज की गिरफ्त से छुड़वाया गया। उसी लोकेशन से 2 प्लॉट्स के कागजात भी मिले। तहकीकात में मालूम हुआ कि जो नाम और पते उन रजिस्ट्रेशन पेपर्स पे थे वो फर्जी थे। आप देखना चाहेंगे? दोनों प्लॉट्स लखनऊ के काफ़ी अच्छे इलाके में हैं और वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम है मेहरा कंस्ट्रक्शंस। 9 दिन पहले हमें ये खबर मिली और पिछले 8 दिन से आपका फ़ोन सर्वेलेंस पे है। गजराज के लिए क्या काम करते हैं आप? और अगर करते हैं तो क्यों करते हैं? आराम से बताइए, कोई जल्दी नहीं है। सत्यपाल मेहरा की फिरौती की कीमत 2 हिस्सों में तय की गई। पहला हिस्सा नकद 37 लाख रुपए, दूसरा गजराज की बेनामी जमीन के खरीद फरोख्त के धंधे में मेहरा कंस्ट्रक्शंस के नाम का इस्तेमाल। लखनऊ का रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन बाजार भी रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अवैध पैसे से सिंचने लगा था। जय हिंद सर। इसे कोर्ट ले जा रहा हूँ? जी सर, रिमांड के लिए वकील साहब ने पेपर मंगवाए हैं। 3 बजे की हियरिंग है सर। सोलंकी की फाइल का क्या हुआ? फाइल एडीजी साहब के पास पहुंचा दी गई है। शाम को मिलते हैं। ओके। सर, ये बशीरुद्दीन अहमद है। कल शाम को हमने इसे आजमगढ़ में गिरफ्तार किया। इसकी मूल रिहाइश नेपाल की है। हाल ही में गजराज की गैंग से जो AK-47 और 9mm पिस्टल्स रिकवर हुए थे, उसका सॉस यही था। ये दूसरी फोटोग्राफ मिर्जा असलम शेख की है, नेपाल में ISI का फ्रंटमैन। बॉम्बे ब्लास्ट केस में भी ये कनेक्टेड है। सर, दरअसल बशीरुद्दीन जो है वो इसी के लिए काम करता है। लेकिन गजराज असलम शेख जैसे आदमी से उलझने की कोशिश क्यों करेगा? सर, बात उलझने की नहीं है, बात सहूलियत की है। गजराज सिंह के गैर कानूनी काम फैलते जा रहे हैं और उसको इसके लिए हर किस्म के हथियार की जरूरत पड़ती है। और इस किस्म के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आज की तारीख में उसे सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है, मिर्जा असलम शेख। कब से चल रहा है ये सब? 5 महीने से सर। इनफैक्ट पिछले महीने ही गजराज नेपाल गया था असलम शेख से मिलने। बशीरुद्दीन के पास से हम लोगों को इस मीटिंग की एक VHS सर, बेहतर को रोकिए सर, रोकिए नाउ। अजय, अजय।
सब कुछ शायद एकाएक ही हुआ। शरीर की उम्मीद तो चलिए भगवान, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। और इस तरह से सब इंस्पेक्टर वैद्यनाथ मिश्रा विदा हुए। अगले कुछ दिनों में एसटीएफ ने स्टेट लेवल पर बड़े माफिया सरगनाओं और शातिर अपराधियों की एक मोस्ट वांटेड लिस्ट बनाई। लिहाजा ऑपरेशंस, एनकाउंटर्स, रेड्स और उनसे जुड़ी गिरफ्तारियों का एक दौर चला। उत्तर प्रदेश के पुलिस इतिहास में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को शायद पहली बार ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चुनौती दी गई। स्पेशल टास्क फोर्स की लगातार मारों से संगठित अपराध जगत बुरी तरह से लड़खड़ा है। वो महानगर वाले प्लॉट की डील अभी रोक दी है। मामला गर्म है। लड़कों से भी कह दिया है कि जब तक। गज्जू भैया आपकी चाय। तुमको हम लेटने के लिए कहे थे ना, हाथ गर्म है, तबीयत ठीक नहीं है तो काय काम कर रहे हो? चौधरी, हाँ डॉक्टर को बुलाए हो? हाँ कहलवा दिया, दोपहर तक आ जाएगा। जाओ सो जाओ। अरे जाओ। कल स्टेफ वालों ने ललन शुक्ला की कहानी भी खत्म कर दी। अब इसके पीछे पड़े हुए हैं। ललन को तो खैर ज्यादा कुछ मालूम भी नहीं था, इसलिए बता भी नहीं पाया होगा, पर इसको तो पूरी इन्फॉर्मेशन है। अगर कहीं पुलिस कुछ नहीं होगा, फालतू का टेंशन लेते हो चौधरी। इसकी तबीयत थोड़ा सुधर जाए तो लखनऊ से बाहर भेजने का इंतजाम करो, बाकी सोचेंगे। अजय, हम अब जाएंगे। हम भी आपके साथ जाएंगे। नहीं, आपको बड़ा आदमी बनना है, अपनी माँ का ध्यान रखना है, खूब मन लगा के पढ़िएगा अजय, और कभी किसी से डरिएगा मत। डरना अच्छी बात नहीं है अजय, ठीक है बेटा? आप समझ रहे हो ना? जाइए। माँ, पापा दरवाजा नहीं खोल रहे। पापा को बोलो ना दरवाजा खोलें। पापा, पापा, पापा। अबे तुम लोगों को चलना नहीं है का? गाड़ी आ गई है, चलो। गाड़ी राइट टाइम है, खाने का क्या होगा? अब क्या बताए क्या होगा, चलो। नाम है श्रीधर पंडित, यूनिवर्सिटी पास आउट है। इसके पिताजी एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। पिछले 10 महीने से गजराज के साथ काम कर रहा था। सुना है रेलवे क्रॉसिंग पर नारायण को गोली गजराज ने नहीं, इसी ने मारी थी। Do you have any leads on this? हेलो। अजय कैसे
ऑफिस में हूँ माँ। माँ बात क्या है? बहुत ही बुरा फोन आया था अभी अजय। कह रहे थे वो आज ही तुम्हें बैदनाथ की तरह। तुम इसी वक्त घर आ जाओ, हम तुम्हें देखना चाहते हैं। बहुत बेचैन हैं हम। काम खत्म होते ही हम घर आ जाएंगे माँ। हमने कहा ना कि तुम तुरंत घर वापस आ जाओ। इसमें कोई बहस नहीं होगी। और हाँ, गाड़ी में अकेले मत बैठना, साथ में कोई हो, समझे तुम? ठीक है माँ, हम अभी आ रहे हैं। सोलंकी, मुझे निकलना होगा। कुछ फ़ोन कॉल्स आए थे और माँ बहुत परेशान हो गई है। जस्ट गो थ्रू ऑल द फाइल्स एंड ओके, गिव मी ऑल द डिटेल्स ऑन द फोन। आई एम सॉरी अबाउट दिस। राइट सर। कल एकदम में हिला देने वाले फोन किए थे भैया जी, मालूम है भैया। ए छनुआ, दुगो चाय बोल रहे? जी भैया। अब की नहीं मानेगा ना तो साले गोली नहीं चलवा दूंगा। आप चिंता मत कीजिए भैया। हाँ, हम तो आपके लिए कुछ कर सकते हैं भैया। जी भैया। नहीं भैया, कोई लेडीज थी इसलिए बहुत आराम से बात किए। सादा हम फोनवा पे नहीं फड़फड़ाए ना। नहीं तो जब तक इन पुलिस वाले को 6-7 गाली नहीं दे दो ना, लोग सुधरने वाले नहीं है। जी भैया, पैर छू के प्रणाम भैया। हाँ। कौन है रे? किसने भेजा है? लेडीज थी इसलिए आराम से बात की, फड़फड़ाया नहीं ज्यादा फोन पे। तुम जानते हो हम कौन है? हैं? फड़फड़ाने का मतलब समझते हो? सारा तेरी तो What's this nonsense? क्या है ये? I demand an explanation now. सोलंकी, तुम्हें शायद मेरी बात सुनाई नहीं दी। सर, कासिम से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गजराज की तरफ से टेलीफोन पर जो आदमी धमकियां देता है वो यही आदमी है। इसलिए क्या? इसलिए इस आदमी को आप भरे बाजार पीटेंगे जानवरों की तरह, क्योंकि he has made few calls? अगर टेलीफोन की धमकियों से आपको इतना ही डर लगता है श्री जोगिंदर सिंह सोलंकी, तो फिर छोड़ दीजिए पुलिस की नौकरी। लानत है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जिस आदमी को आप लोगों ने मारा है वो रामनाथ मिश्रा की पार्टी का एक युवा कार्यकर्ता है। सर। अजय, आज इनकी एक्सप्लेनेशन मुझे तुमसे नहीं चाहिए। रामनाथ मिश्रा ने इस सारे एपिसोड को एक पॉलिटिकल एंगल दे दिया है। वो कहता है कि एसटीएफ के कारण यूपी में एक पुलिस राज है। हम लोगों की अपनी प्रॉब्लम्स कुछ कम है इस समय, जो इस नौटंकी की जरूरत थी। असेंबली तक में बात पहुंची। क्या बात है तिवारी जी? सत्यपाल मेहरा से हमें 5 मोबाइल फोन्स की इन्फॉर्मेशन मिली थी जी, जिसमें से 4 तो गजराज के थे, लेकिन एक चौधरी का था और चौधरी वाला फोन दिल्ली का था। पिछले 1.25 घंटे से वो फोन एक्टिवेटेड है। इसका मतलब चौधरी दिल्ली में है? जी, उम्मीद तो यही की जा रही है। अब कॉन्फर्मेशन तो कॉल डिटेल्स को एनालाइज करने के बाद ही पता चल सकती है। चलिए, आप कॉल डिटेल्स संभालिए, मैं एडीजी साहब को संभालता हूँ। जी। आगे कोई ऐसी गलती हुई तो मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा कि आप तीनों सस्पेंड कर दिए जाएं। दिल्ली कब पहुंचे चौधरी? आज सुबह ही आए मिश्रा जी। वो कुछ कलेक्शन करना था इसीलिए आना पड़ गया, नहीं तो हम भी गज्जू भैया के साथ ही नेपाल निकल जाते। मना किए थे गजराज को हम, एसटीएफ से सीधे ना भिड़े, लेकिन वो तो किसी की सुनता ही नहीं। अब ना हम खुलकर उसकी मदद कर सकते हैं और ना ही कुछ। गज्जू भैया ने कहा है कि वो दिल्ली मेट्रो वाले टेंडर में आपकी मदद चाहिए। ठीक है, कागजात भिजवा दो, हम बात कर लेंगे। हाँ तो ठीक है, भिजवाते हैं, मिलकर बात करते हैं। मिश्रा जी प्रणाम। खुश रहो। गजराज ने तो हम सब का मुसीबत में डाल दिया है मिश्रा जी। ऐसा कब तक चलेगा? जब तक चलता है चलाओ, फिर कोई और उपाय करेंगे। इस देश में गजराजों की कमी थोड़ी ना है। जी जी,
तिवारी जी बाकी एड्रेस भी वेरीफाई कर लीजिए। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं होल्ड कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। क्या कर रही हैं आप? तुम्हारी और अनामिका की शादी में किसको बुलाना है उसकी गेस्ट लिस्ट बना रहे हैं। वेरी गुड। तिवारी जी मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। माँ क्या बात कर रही हैं आप? आपकी शादी की बात कर रहे हैं, कुछ गलत है क्या? नहीं, लेकिन अनामिका को मैं बैली 6-8 महीने से जानता हूँ। आप इस गलत फहमी में ना रहें। आज सुबह मेजर साहब का फोन आया था, उन्होंने कहा कि आपको अनामिका से मिले 11 महीने और 12 दिन हुए हैं। ये सब मेजर साहब को कैसे मालूम? लड़की के पिता को सब मालूम रहता है, और आप एक दूसरे को जितना जान गए हैं ना वो काफी है, बाकी जानना मानना शादी के बाद। माँ प्लीज लेट्स थिंक इट ओवर। नो थिंकिंग अजय, अब शादी होगी, उसके बाद जो मन में आए करो। हाँ, एक बार अगर अनामिका से भी पूछ लेते तो। पूछ लिया, इसे दिक्कत नहीं है। ओह, तुम्हें है? अब हम राम जी की जरा मदद कर दें, और फिर गेस्ट लिस्ट भी बनानी है ना। तो आप कब आई? वो मेजर साहब का फोन आया था और लड़की के पिता को सब पता है के बीच में। ये ऊपर वाले दोनों नंबर्स रामनाथ मिश्रा के दिल्ली के घर के हैं, और ये एक फार्म हाउस है मेहरौली में उसका है। बट आई डोंट थिंक दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमारे मतलब के ये 2 नंबर्स हैं जो इस पन्ने पर दर्ज हैं। गोल्डी कार सर्विसिंग सेंटर। जी, ये कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में लोकेटेड है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से कोई ना कोई लीड ज़रूर मिलेगी। कोई ख़ास वजह? जी, चौधरी ने अपने मोबाइल फ़ोन से कल और परसों के बीच कोई 23 टेलीफोन कॉल्स इन 2 नंबर्स पर किए हैं, और किसी भी कॉल का ड्यूरेशन 4 मिनट से कम नहीं था। यानी सब स्टेशन में कोई है जिससे चौधरी कुछ डिटेल्स हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है कि चौधरी यहाँ आएगा कब? अरे भैया चटा गए इस कैसेट को सुन सुन के, बदल इसको। अरे तो बदल देते हैं, भड़क क्या कर रहे हो यार? अरे गोल्डी है कहाँ? साले को बोला था वक्त पे पहुंच जा। हरामी साला, पहुंचते नहीं टाइम पे। तो आप सब मेरे साथ एसटीएफ में आ रहे हैं? और नहीं तो क्या सर, अब ये तो कुछ करने का वक्त आया है। हम सब लोग आपके साथ हैं, विद यू फॉर यू ऑलवेज। जवाबी फायरिंग में 2 गैंगस्टर्स की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि ऋतुराज चौधरी वल्द हेमराज चौधरी बुरी तरह इंजर्ड हो गया। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए एसटीएफ चौधरी को घायल अवस्था में ही राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले गई, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। और कुछ? नो, आई डोंट थिंक सो। जो कुछ हमारे एफआईआर में था वो सब इस काउंटर एफिडेविट में आ गया है। क्यों अजय? जी सर। उम्मीद नहीं थी कि चौधरी का भाई दिल्ली हाई कोर्ट में रिट फाइल करेगा। काफी हैवी एलिगेशंस लगाए हैं। इसीलिए तो आपके पास आए हैं सूरी साहब। यू आर द बेस्ट मैन फॉर दिस जॉब। वो सब ठीक है कपूर, तुम तो जानते हो कि दिल्ली में ह्यूमन राइट्स कमीशन कितना एक्टिव है। अगर तुम लोगों को ये ऑपरेशन करवाना ही था तो आइडियली इन गैंगस्टर्स को गिरफ्तार करना चाहिए था, जो कि शायद तुम कर सकते थे। सूरी साहब, अगर पुलिस को आइडियली ऑपरेट करवाना चाहते हैं तो उसे आइडियल एनवायरनमेंट भी तो दीजिए। आजकल जिस तरह का माहौल है उसमें अगर चौधरी जैसे गैरवाजिब लोगों से निपटना है तो गैरवाजिब तरीके तो अख्तियार करने ही पड़ेंगे। ऐसी लड़ाइयां अगर आइडियलिज्म के दायरे में रह के लड़ी जाएं तो फिर मिल चुकी जीत।